हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम कंप्यूटर के 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे, प्लस हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ऑलरेडी हमने कंप्यूटर की एक क्लास डाल थी जिसमें भी हमने 50 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। इस सीरीज़ में भी हम जो इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर की जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, प्लस एक्सप्लेन करेंगे, तो वो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहीं से घूम फिर के क्वेश्चन बनते हैं। और जो हमारा जो कंप्यूटर का है वो लगभग लगभग कवर हो जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ऑलरेडी हमने, अगर आप MCRE या STP या लखनऊ एग्जाम की तैयारी करो, दोनों के लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी हमने हॉस्पिटल सर्विस का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है टॉपिक वाइज, प्लस उनके क्वेश्चन व्हाट्सअप में सबको PDF दिए हैं। जो व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, कमेंट्स में जरूर बता देना। और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। यानी इंटरनेट पर सुरक्षा के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इंटरनेट पर क्योंकि बहुत से वायरस वगैरह आ जाते हैं, तो मतलब उनकी सुरक्षा के लिए, सॉफ्टवेयर सुरक्षा के लिए कौन सा तरीका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इनक्रिप्शन। यानी इंटरनेट पर वायरस सुरक्षा के लिए इनक्रिप्शन जो तरीका इसका उपयोग किया था। अब इनक्रिप्शन तरीका क्या होता है वो आपको बता दूँ। इनक्रिप्शन डेटा को अनरीडेबल रूप में बदल देता है ताकि अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर सके। यानी अनक्रिप्शन जो है ना, अनक्रिप्शन जो होता है वो डेटा को अनरीडेबल रूप में बदलता है, यानी उसे हर कोई देख नहीं सकता। अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कोई अनऑथराइज्ड कोई यूज़र है उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस वजह से सुरक्षा के लिए काम करता है इनक्रिप्शन। आगे हम बात करें, MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। यानी MS एक्सेल में, क्योंकि MS एक्सेल से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना एक्सेल में, वो MS एक्सेल ही इंपॉर्टेंट होता है। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या आएगा? MS एक्सेल में फॉर्मूला जो होता है वो किस चिन्ह से शुरू होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा B, इक्वल से शुरू होता है। एक्सेल में हर फॉर्मूला यानी इक्वल, बराबर का चिन्ह जो होता है वो इक्वल होता है, इससे शुरू होता है। जैसे A1 प्लस B1 बराबर लग के, जैसे बराबर A1 प्लस B1, इस तरीके से फॉर्मूला शुरू होता है MS एक्सेल में। ये याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है? टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? टू मैनेज कंप्यूटर एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक सेतु के रूप में कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक सेतु के रूप में काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच सेतु की तरह काम करता है और मेमोरी, प्रोसेस तथा फाइल्स को मैनेज करता है। यानी मेमोरी, प्रोसेस और फाइल्स को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर और यूजर के बीच क्या करता है, कंप्यूटर के बीच क्या करता है, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। आगे हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क में IP एड्रेस किसका पहचान पत्र होता है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसमें IP एड्रेस जो होता है वो किसका पहचान पत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कंप्यूटर या डिवाइस का। यानी IP एड्रेस कंप्यूटर या डिवाइस का पता होता है। आगे हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए IP एड्रेस इस टाइप का होता है। देखो आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जैसे 192.168 इस तरीके से आ जाए ना, तो वो क्या है? कंप्यूटर का IP एड्रेस है। नेटवर्क में हर डिवाइस की एक विशिष्ट पहचान होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको समझा रखा है। आगे हम बात करें, कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जो स्थायी रूप से प्रोग्राम को सुरक्षित रखता है। यानी कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है जो स्थायी रूप से प्रोग्राम को सुरक्षित रखता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों रोम। यानी रोम, रीड ओनली जो मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। रोम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है? कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है उसको स्थायी रूप से संग्रहण करता है, यानी वो मिटता नहीं है। आगे हम बात करें, फुल फॉर्म मैंने बताई थी इसकी, रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। यानी रोम जो मेमोरी होती है उसको स्थायी मेमोरी बोल दो या नॉन वोलेटाइल बोल दो, एक ही बात है। स्थायी निर्देश को सुरक्षित रखता है। आगे हम बात करें, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है। यानी MS पावर पॉइंट जो होता है इसमें स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट जो की होती है, को शॉर्टकट की अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की है ना वो हम कवर करेंगे। यानी कंप्यूटर में जो भी इंपॉर्टेंट जो जिनसे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है उनको हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि कम टाइम में इतना ही कवर होता है। आगे हम बात करें, इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? F5 होती है। MS स्लाइड शुरू करने की शॉर्टकट क्या होती है पावर पॉइंट में? F5 दबाने से स्लाइड शो पहली स्लाइड से शुरू होता है। शिफ्ट प्लस F5 से यह करंट स्लाइड से शुरू होता है। यानी F5 से तो क्या होता है? स्लाइड शुरू, पहली स्लाइड शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं तो करंट जो फिलहाल वर्तमान जो स्लाइड चल रही है
उस वहाँ से शुरू होता है। तो दोनों याद रखना, दोनों में अंतर है, F5 और शिफ्ट प्लस F5। करंट के लिए तो शिफ्ट प्लस F5 और शुरू करनी है तो F5। आगे हम बात करें फायरवेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी फायरवेल जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी फायरवेल क्या करता है, फायरवेल एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है जो प्राइवेट नेटवर्क और एक्सटर्नल जो नेटवर्क के बीच अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यानी जो हमारा नेटवर्क होता है उसको बाहरी जो वायरस वगैरह आते हैं उनको आने से कौन रोकता है, फायरवॉल रोकता है। आगे हम बात करें डाटाबेस में प्राइमरी की का उपयोग किस लिए होता है, यानी डाटाबेस में प्राइमरी जो की होती है का उपयोग किस लिए होता है। तो मैं आपको बता दूँ, डाटाबेस में प्राइमरी जो की होता है उसका उपयोग क्या होता है, टू अनइक्वेयरली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होता है प्राइमरी की यह सुनिश्चित करती है कि टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड यूनिक हो, यानी डुप्लीकेट या नल नहीं हो। यानी प्राइमरी की क्या सुनिश्चित करती है, क्या डिसाइड करती है कि टेबल जो होती है इसमें प्रत्येक जो रिकॉर्ड, जैसे हम टेबल तैयार करेंगे तो उससे टेबल में प्रत्येक जो रिकॉर्ड है ना वो यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। ये सुनिश्चित कौन करती है, ये प्राइमरी की करती है। आगे हम बात करें कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। यानी चार्ल्स बेबेज जो होता है इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है। आगे हम बात करें, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया जिसे सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर की पहली संकल्पना बनाता है। यानी कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज कहते हैं। चार्ल्स बेबेज ने किस कंप्यूटर का निर्माण किया था, एनालिटिकल इंजन, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल इंजन। आगे बात करें MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है। यानी MS वर्ड में स्पेलिंग वो जो होती है ना, ये गलत है या रॉन्ग है, इसको चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा F7 से हम किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, F7 का। वायरस से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है, यानी कंप्यूटर में वायरस से बचाव के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी वायरस से बचाव का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक अच्छा उपाय होता है। आगे हम बात करें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस और मालवेयर को डिलीट करके हटाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम बात करें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी DBMS की फुल फॉर्म याद रखना, DBMS की फुल फॉर्म याद रखना, काफ़ी बार भूल लेता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है टू स्टोर एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। इसकी आपको हिंदी थोड़ी बता दूँ, देखो DBMS यानी डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर, व्यवस्थित और आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। यानी डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर करता है, व्यवस्थित करता है और आसानी से प्राप्त करने में मदद करता है। अब DBMS का एग्जांपल है जैसे ओरेकल हो गया, माइस्कल हो गया, MS एक्सिस हो गया, ये क्या है, DBMS के एग्जांपल हैं, ये याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे आपको DBMS के एग्जांपल दे देगा, इसमें से बोलेगा नहीं कौन सा नहीं है या कौन सा है, इस तरीके से। आगे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उदाहरण है वो इसमें तो कौन सा आएगा, विंडोज़ 10 विंडोज़ 10 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। विंडोज़, लिनक्स और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक OS हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल का एक एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन का बना होता है बनाया हुआ किसी प्रोग्राम के लिए या किसी चीज़ के लिए बनाया हुआ। MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओरेकल DBMS है और क्रोम एक ब्राउज़र है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। यानी विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया और मैक OS तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। MS एक्सेल क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है और ओरेकल एक DBMS का एग्जाम्पल है और क्रोम क्या एक ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। आगे हम बात करें कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ होता है, यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे तेज़ होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा SSD, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो स्टोरेज होता है वो सबसे तेज़ होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा तेज़ होता है डिवाइस, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव। आगे हम बात करें SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए SSD से बहुत तेज़ होता है, यानी SSD से बहुत तेज़ SSD होता है। आगे हम बात करें ईमेल में CC का अर्थ क्या है, यानी ईमेल जो होती है इसमें CC का अर्थ क्या होता है। ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। क्या होता है, कार्बन कॉपी। आगे हम बात करें
सीसी का उपयोग उसी ईमेल की कॉपी दूसरे लोगों को भेजने के लिए प्रयोग होता है। कार्बन कॉपी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है? ईमेल की कॉपी करके दूसरे लोगों को भेजना। आगे बात करें लैन का पूरा नाम क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया। लैन सीमित क्षेत्र है, लोकल एरिया यानी से एक सीमित क्षेत्र में काम में लिया जाता है। जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई उसमें। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर उनको आपस में जोड़ता है, स्कूल में या बिल्डिंग में। तो एक लोकल एरिया या कम सीमित क्षेत्र में काम करता है ये। आगे हम बात करें रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए होता है, यानी रिसाइकिल बिन जो होती है इसका उपयोग किस लिए होता है? तो रिसाइकिल बिन का उपयोग होता है टू स्टोर टेम्परेरी डिलीटेड फाइल्स, यानी अस्थायी रूप से फाइलों को डिलीट करने में रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है। डिलीटेड फाइल पहले रिसाइकिल बिन में जाती हैं जहाँ से उन्हें रिस्टोर भी किया जा सकता है, यानी परमानेंट डिलीट नहीं होती हैं, इसलिए रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें डीएनएस का पूरा नाम क्या है? तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस डोमेन नाम जैसे google.com को आईपी एड्रेस में बदलता है। डीएनएस क्या करता है? जैसे कोई भी डोमेन नाम है, ये जैसे google.com हो गया, इसको आईपी एड्रेस में कौन बदलता है? डीएनएस बदलता है। इसका काम भी याद रखना और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। कंप्यूटर में Ctrl+X किस काम के लिए उपयोग होता है? यानी कंप्यूटर में Ctrl+X शॉर्टकट जो होती है, शॉर्टकट जो होती है, कीज होती है, वो किस काम के लिए उपयोग में ली जाती है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर Ctrl+X का प्रयोग किया जाता है कट के लिए, यानी Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कट के लिए किया जाता है। आगे हम बात करें Ctrl+X चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करके क्लिपबोर्ड में ले जाता है। कंप्यूटर में बैकअप लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी डिलीट की गई फाइल को वापस लाने के लिए बैकअप का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में बैकअप लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू रिकवर डाटा इन केस ऑफ लॉस। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टू रिकवर डाटा इन केस ऑफ लॉस, यानी बैकअप का उपयोग महत्वपूर्ण डेटा को खो जाने या खराब होने पर उसे वापस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? यानी ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, फिशिंग अटैक किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा फिशिंग एक साइबर क्राइम है। फिशिंग क्या है? एक साइबर क्राइम है जिसमें नकली वेबसाइट या ईमेल से यूजर की निजी जानकारी चुराई जाती है। फिशिंग क्या है? एक साइबर क्राइम है, यानी एक साइबर क्राइम एक वायरस है जिसमें क्या करते हैं, नकली वेबसाइट या ईमेल से यूजर की जो निजी जानकारी, पासवर्ड हो गया, बैंक डिटेल हो गई, ये चुरा लेते हैं। तो इसे को बोलते हैं फिशिंग अटैक। आगे हम बात करें SMTP किसके लिए उपयोग होता है? SMTP की फुल फॉर्म एक तो याद रखना और किसके लिए उपयोग होता है? तो SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होती है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। और इसका उपयोग होता है सेंडिंग ईमेल्स, यानी ईमेल को भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। BIOS का कार्य क्या है? यानी BIOS का कार्य क्या होता है? यानी कंप्यूटर बूट या स्टार्ट जो होता है ना, उसको BIOS के द्वारा होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है BIOS की? ये काफ़ी बार पूछ लेता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे हम बात करें BIOS कंप्यूटर को स्टार्ट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ये इसका कार्य होता है। यानी कंप्यूटर को बूट स्टार्ट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें लोड हो जाएगा। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL इंटरनेट पर किस संसाधन तक पहुंचाने के लिए उपयोग होने वाला वेब एड्रेस है? URL क्या एक वेब एड्रेस है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, URL है वेब एड्रेस। फुल फॉर्म भी याद रखना। आगे हम बात करें Ctrl+P का उपयोग किस लिए किया जाता है? ये Ctrl+P जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा प्रिंट एंड ए डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में हब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें हब क्या होता है? तो हब जो होता है ना वो होता है सिंपल डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए लैन। इन लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल जो कंप्यूटर होता है उनको सिंपल डिवाइस होता है, कंप्यूटर जो होता है उनको जोड़ता है हब के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, इसका ये होता है हब एक साधारण नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है हब। आगे हम बात करें एक्सेल में सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? यानी MS एक्सेल जो होता है
इसमें सम जो फंक्शन होता है इसका उपयोग किस लिए होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी टू कैलकुलेट टोटल ऑफ वैल्यूज, यानी टोटल जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। सम फंक्शन चुनी गई कोशिकाओं या सेल्स के मानों को जोड़ता है, जैसे सम A1 हो गया, A5 हो गया, A3 हो गया, ये क्या होती है, सेल्स होती है एक्सेल में, तो इनको जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य क्या है, यानी कंप्यूटर में कैच जो मेमोरी होती है उसका कार्य क्या होता है, टू स्पीड अप CPU बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली यूज डाटा, यानी कैच मेमोरी कार्य होता है, क्या होता है, कैच मेमोरी एक तेज़ मेमोरी होती है जो CPU के पास रहती है और फ्रिक्वेंटली यूज डाटा को स्टोर करके प्रोसेसिंग को तेज़ करता है। सबसे तेज़ मेमोरी कैच मेमोरी होती है और CPU के पास ये होती है छोटी सी, और ये फ्रिक्वेंटली डाटा यूज डाटा को, यानी जो डाटा जो होता है उसको स्टोर करती है और प्रोसेस को तेज़ करती है। आगे बात है कंप्यूटर वायरस मुख्य रूप से कैसे फैलते हैं, यानी कंप्यूटर वायरस जो होते हैं मुख्य रूप से कैसे फैलते हैं, तो थ्रो इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर इन फाइल्स, कंप्यूटर वायरस जो सॉफ्टवेयर या फाइल होती है उनको इन्फेक्टेड कर देते हैं, यानी वायरस प्राय संक्रमित फाइलों, ईमेल या अटैचमेंट और अनसेफ डाउनलोड से फैलते हैं, यानी जैसे हम अनसेफ जो ईमेल है या फिर कोई फाइल है उनको डाउनलोड कर लेते हैं, उनसे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, वही फ़ोन में होता है ऐसे ही। PDF का पूरा नाम क्या है, PDF का पूरा नाम क्या होता है, PDF का पूरा नाम आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF एडोब द्वारा विकसित फाइल फॉर्मेट है जो किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के से स्वतंत्र रूप से डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। कंप्यूटर का टेम्परेरी स्टोरेज कौन सा है, कंप्यूटर जो होता है इसका टेम्परेरी स्टोरेज होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रैम, यानी रैम की फुल फॉर्म याद रखना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर चलते समय अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करती है, यानी रैम जो होती है वोलेटाइल मेमोरी है, रैम बोल दो, वोलेटाइल बोल दो या अस्थायी मेमोरी बोल दो, एक ही बात है, यानी अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, ये तो होगी रैम। रोम क्या थी, रोम स्थायी थी, स्थायी बोल दो या नॉन वोलेटाइल बोल दो, ये रोम थी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। MS वर्ड में सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यानी सिलेक्टेड जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड का मतलब होता है अक्षर को थोड़ा मोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+B से टेक्स्ट बोल्ड होता है, जैसे Ctrl+I, टेक्स्ट बोल्ड किससे होता है, Ctrl+B से होता है, Ctrl+I से इटैलिक होता है और Ctrl+U से होता है अंडरलाइनिंग, यानी कोई भी अक्षर उसके अंडरलाइनिंग जो करना है हमें तो हम Ctrl+U शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो ये तीनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट याद रखना, बोल्ड के लिए और इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज कौन सा है, यानी कंप्यूटर जो होता है इसका परमानेंट स्टोरेज होता है वो कौन सा होता है, तो कंप्यूटर का परमानेंट स्टोरेज जो होता है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अगर रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी, यानी उसे हम एक बार ही पढ़ सकते हैं। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो स्थायी रूप से निर्देश जैसे को सुरक्षित करती है। आगे बात करें ईमेल में BCC का क्या अर्थ है, ईमेल में BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का उपयोग ईमेल की कॉपी किसी को भेजने के लिए होता है, लेकिन अन्य रिसीवर को इसकी जानकारी नहीं होती है। ASCII का उपयोग किसके लिए उपयोग होता है, ASCII की फुल फॉर्म बोल लेता है, फुल फॉर्म भी याद रखना है और उपयोग क्या होता है इसका वो भी याद रखना है। तो नीचे हम देख लेते हैं, ये है नीचे, ASCII की फुल फॉर्म याद रखना क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का काम क्या होता है, हर कैरेक्टर्स यानी अक्षर जैसे AZ वो बाइनरी कोड में बदलता है, यानी किसी भी अक्षर को बाइनरी कोड में बदलता कौन बदलता है, ASCII बदलता है, दोनों चीज़ याद रखना। आगे बात करें कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच क्या करता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में स्विच क्या करता है, इसका राइट जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कनेक्टेड डिवाइस एंड फॉरवर्ड डाटा इंटेलिजेंटली, यानी स्विच लैन में डिवाइस को जोड़ता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा सही जगह भेजता है, ये होता है स्विच का काम कंप्यूटर में,
इन लाइन में लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइस को जोड़ेगा और मैक जो एड्रेस के आधार पर डेटा को सही जगह पर भेजता है। एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल जो होता है इसमें एवरेज यानी औसत निकालने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा एवरेज यानी सी ऑप्शन। आगे हम बात करें, एवरेज फंक्शन चुने गए नंबरों का औसत निकालता है इस तरीके से। आगे हम बात करें कंप्यूटर वायरस क्या है, यानी कंप्यूटर वायरस क्या है, इसका एक मतलब होता है कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो ए मेलिशियस प्रोग्राम। क्या होता है कंप्यूटर वायरस? ए मेलिशियस प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक, मेलिशियस का मतलब होता है हानिकारक। कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और फाइलों व नेटवर्क से फैलता है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है, यानी ब्लूटूथ जो होता है वो किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो ब्लूटूथ जो होता है वो पर्सनल होता है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ कैसा नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे हम बात करें, ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस तकनीक है जो पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आती है। कंप्यूटर में Ctrl+C का उपयोग किस लिए होता है? यानी Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है। आगे हम बात करें, कौन सा डिवाइस डाटा को इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? कौन सा डिवाइस ऐसा कौन सा है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है? तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम जो करता है ना वो स्क्रीन, टच स्क्रीन फ़ोन जो आता है ना, जैसे टच स्क्रीन फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, वो इनपुट का भी और आउटपुट दोनों काम करते हैं। और मॉनिटर आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है और प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक आउटपुट है। आगे हम बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क में मोडेम का कार्य क्या है? यानी कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसमें मोडेम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो मोडेम का कार्य होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग एंड वॉइस वर्स। यानी मोडेम कार्य क्या होता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? मोडेम बदलता है। इतना से याद रखना, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कौन बदलता है? मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म याद रखना, मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये इंपॉर्टेंट है मोडेम की फुल फॉर्म। और डिजिटल डेटा को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है? मोडेम बदलता है। डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है मोडेम। मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आगे हम बात करें, URL में .gov डोमेन किसके लिए होता है? तो सब देखोगे जी, सरकारी जो वेबसाइट होती हैं उनमें .gov डोमेन कहाँ में लिया जाता है? तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। .gov किसके लिए प्रयोग होता है? गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। आगे हम बात करें, कंप्यूटर में Ctrl+V यानी Ctrl+V शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग होती है? तो Ctrl+ शॉर्टकट की का उपयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V जो शॉर्टकट की होता है वो किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फाइल उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें, Ctrl+V कॉपी कट किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें, लैन की रेंज कितनी होती है? लोकल एरिया नेटवर्क जो होती है इसकी रेंज कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है, बिल्डिंग या कैंपस, कोई भी बिल्डिंग हो या कैंपस हो, यानी लोकल एरिया नेटवर्क में होती है। लोकल कोई एरिया है उसमें। लोकल एरिया नेटवर्क छोटे क्षेत्र जैसे ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया या बिल्डिंग में डिवाइस को जोड़ता है। कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो कंप्यूटर में ट्रोजन एक वायरस है, ए मेलिशियस प्रोग्राम डिस्गाइज्ड एज यूजफुल सॉफ्टवेयर। ट्रोजन उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है लेकिन असल में सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है या डेटा चुराता है। तो ट्रोजन एक वायरस है जो सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचाता है और जो भी कंप्यूटर में डेटा होता है उसको चुरा लेता है। आगे बात करें, कंप्यूटर में Ctrl+A का उपयोग किस लिए होता है? यानी Ctrl+A शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है? तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है सेलेक्ट आल के लिए, यानी कोई भी आल चीज़ें उनको सेलेक्ट करना है हमें, तो उनके लिए Ctrl+A का उपयोग करेंगे। आगे बात करें, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट क्या है? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसकी जो राइट आंसर आएगा वो आएगा F5। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे बात करें, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? यानी मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट है और प्रोजेक्ट भी आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर आएगा कीबोर्ड। आगे हम बात करें, एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? यानी एक्सेल जो होता है इसमें फॉर्मूला हमेशा किस सिंबल से शुरू होता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? एक्सेल में फॉर्मूला किस सिंबल से शुरू होता है? बराबर के सिंबल से शुरू होता है। एक्सेल में सभी फॉर्मूले बराबर चिन्ह से शुरू होते हैं।
तो इसलिए हमने 50+ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस इनके एक्सप्लेन भी अच्छे से कवर किया है। और ऑलरेडी हमने एक क्लास डाल रखी है, जिन्होंने नहीं देखी हुई एक बार जाके जरूर देखना। दोनों क्लास देख लोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा एग्जाम में। बस खुश रहा करो, मस्त रहा करो, और जो नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो भी कमेंट्स में बता देना। धन्यवाद।